हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज हम क्लास 12 का मोस्ट डिमांडेड टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है फिजिक्स का लेसन 1 आज से स्टार्ट हो रहा है। और आज हम आपको पहले तो बेसिक आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कराऊंगा, उसके बाद में इसके लेक्चर आपको प्रोवाइड में कराए जाएंगे। और इसके जो लेक्चर होंगे, जो भी 10-15 जो लेक्चर बनेंगे, उसमें हम पूरा फिनिश कर देंगे इस टॉपिक को। तो आइए हम कुछ आज बेसिक जानकारी उसकी लेते हैं कि बेसिक इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। अपन आज जनरल बातें के बेसिक में बिल्कुल बेसिक की बात करेंगे कि हम आपको पहले एज मात्रक और उसके बारे में बताएंगे। ये हमारी मात्रक और हम उसके बारे में बताएंगे। ये आवृत्ति होती है, आवृत्ति का जो मात्रक होता है, ठीक है। आवृत्ति को हम किसमें, हार्ट्स में नापते हैं, हार्ट्स में नापते हैं। बल को हम न्यूटन में नापते हैं, राइट। आवेश को हम कूलाम में नापते हैं, कूलाम। और विभवांतर होता है, इसे हम वोल्ट में नापते हैं। ये होता है विद्युत क्षेत्र, से हम वोल्ट, मीटर, प्रति मीटर में नापते हैं। सॉरी, यहाँ पर प्रति मीटर हो जाएगा, प्रति मीटर। दूसरी बात आती है विद्युत प्रतिरोध को हम किस में नापते हैं, ओम में। धारिता को हम किस में, विद्युत धारिता को हम किस में नापते हैं। और ऐसे ही अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको अब हम जानेंगे। जो ये है ना विद्युत धारिता है, हम उसे किस में नापते हैं, विद्युत धारिता को हम इसमें किस में नापते हैं, विद्युत धारिता फैराड में। और ये प्रेरकत्व होता है, प्रेरकत्व को हम हेनरी में नापते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को हम किस में नापते हैं, एक हमारा चुंबकीय क्षेत्र बचा हुआ है, ठीक है। और एक हमारा क्या बचा है, चुंबकीय क्षेत्र को हम किस में नापते हैं, टेस्ला में। प्रेरकत्व को हेनरी में। और चुंबकीय जो क्षेत्र होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को हम टेस्ला में नापते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसको बताता हूँ कि टेस्ला में नापते हैं, इसको टेस्ला में। आवृत्ति को हर्ट्ज में नापते हैं। और ये बल को हम न्यूटन में नापते हैं। आवेश को कूलाम में नापते हैं। विभवांतर को वोल्ट में, विद्युत क्षेत्र को वोल्ट प्रति मीटर में, और विद्युत प्रतिरोध को ओम में, धारिता को फैराड में नापते हैं, प्रेरकत्व को हेनरी में, और ये विद्युत क्षेत्र होता है उसे हम टेस्ला में नापते हैं। ये हमारे ऐसा जो मात्रक होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। अब कुछ मोस्ट डिमांडेड, ये हमारे क्या हो गया, ये हमारी राशि है, ये हमारे मात्रक है, राइट। इसमें अब मोस्ट डिमांडेड हम आपको सिम्बल्स बता दे रहा हूँ कि सिंबल इसमें क्या होते हैं। जैसे हमने कुछ इसे इस प्रकार से हमने दर्शा दिया, ऐसे हम टो बोलते हैं। ये कुछ इस प्रकार के हो गया, ऐसे हम क्या बोलते हैं, ये इस प्रकार का हो गया, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, सिग्मा। इसे हम गामा बोलेंगे, गामा। और ये होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसकी हमें जानकारी अभी आपको पड़ेगी इसकी। और ये होता है नोट, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, ठीक है। इसे हम एप्सिलॉन कहते हैं। और ये हमारा एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसे हम क्या कहेंगे, एप्सिलॉन, ओनली एप्सिलॉन। कुछ इस प्रकार का हमारा क्या होता है, कुछ हमारा कैसा होता है बेटा, कि कुछ हमारे इस प्रकार के सिंबल्स होते हैं। जैसे हमने कह दिया कुछ डब्ल्यू ऐसा हो गया और एम हो गया, ठीक है। ये काई एम बोलते हैं, काई एम। इसको आपको नोट्स कर लेना है कि कुछ इस प्रकार का होता है ऐसे सिंबल। इसे हम टू बोलते हैं। ये सिग्मा हो गया, गामा हो गया, एप्सिलॉन नोट हो गया, एप्सिलॉन, ठीक है। पाई को काई एम बोलते हैं। और ये हमारी राशि हो गई, ये हमारी ये होती है, ठीक है। अब उसके बाद में कुछ हम बातें कर लेते हैं। जैसे मतलब हमने कह दिया प्रकाश की चाल, ये हमारे कुछ क्या है,
ये हमारी कुछ भौतिक नियतांक के मान है। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी 3.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका हमें काम आएगा ना सेकेंड, इसमें हमें काम आएगा प्रकाश की चाल। ठीक है, आप इसमें अभी आपको काम आएगा तो हम इसलिए अभी आपको नोटिस करा दे रहा हूँ। और मूल नियतांक बराबर क्या होता है, मूल नियतांक बराबर क्या होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल प्रति क्या हो जाएगा सेकेंड। तो ये प्रकाश की चाल हो गई 6.0 इंटू 10⁻⁻8 और इसकी मूल नियतांक बराबर क्या हो गया, मूल नियतांक बराबर क्या हो गया, ठीक है, मूल नियतांक बराबर क्या हो गया 6.6 इंटू 10⁻⁻13 मतलब 34 जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको बता दें कि मूल आवेश क्या होता है, मूल आवेश इसका मान क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक है, और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश बराबर कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसे हम प्लस से डराते हैं। और ये न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है, कितना हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, नोटिस आप कर लीजिएगा। अब हम आपको एक बात और बता दूं, इलेक्ट्रॉन पर वो कितना होता है द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है वो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 जी, इतना होता है इसका ग्राम। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आपको मैं रब कर दूं, ठीक है, आप इसे नोट कर लो। मैंने यहाँ पर कुछ लिख लिया है कि कूलाम का स्थिरांक नियतांक क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका जो मान होता है 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, 9 इंटू 10⁻, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि 4 पाई इंटू 10⁻7। ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻, हेनरी मीटर। और विद्युतशीलता इसकी क्या हो जाएगी, विद्युतशीलता 8.85 10⁻⁻12। ठीक है, और 10⁻⁻12 फैरेड मीटर प्रति मीटर। ठीक है, एवोगैड्रो संख्या क्या होती है जिसे हम मोल बोलते हैं, मोल का जो मान होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 ये एवोगैड्रो संख्या होती है। ठीक है, अब हम विद्युत आवेश की ओर बढ़ते हैं। पहले आपको बता दूं कि पहले क्या हुआ, ऑलमोस्ट 2500 वर्ष पहले उन्होंने क्या किया, हमारे एक साइंटिस्ट थे जो ग्रीक अल्फ़ाबेट के थे, जो थे हमारे एक मैथमेटिशियन, ज़्यादातर खोज हुई है तो वहाँ मैथमेटिशियन से ही हुई है। तो उन्होंने एक खोज ऑलमोस्ट 2500 वर्ष पहले उन्होंने एक अंबर सा एक भूरा सा पदार्थ देखा था। ठीक है, तो उन्होंने उसको क्या किया, विजुलाइज किया। उन्होंने एक अपना भूरा एक पदार्थ देखा। ठीक है, उसे हम ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, जब अंबर पदार्थ था उसे हम ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और इसकी खोज उन्होंने, वो वैज्ञानिक हमारे थे, उन्होंने हमारी की थी। ठीक है,
तो इससे हम आपको विद्युत स्थिति आप विद्युत स्थिति आप हेडिंग डाल लीजिएगा। जब उन्होंने दो पदार्थों को रगड़ा तो वो क्या हुए, वो एक दूसरे को आकर्षित करी। ठीक है, आकर्षित करी तो उसका मतलब क्या हुआ, जब वे दो वस्तुओं को आकर्षित करी तो वही हमारी यहाँ पर कंडीशन फॉलो हो जाएगी कि हम यहाँ पर सीधे आवेश डालते हैं। आवेश हमारा क्या होता है, किसी, हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। आवेश क्या होता है, किसी भी वस्तुओं को हम जब दो वस्तुओं को कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा, हमें टाइम लगेगा तो हम आपको सीधे ही डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। किसी भी वस्तु का वह गुण जिसमें चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, चुंबकीय प्रभाव और विद्युतीय उत्पादन मतलब प्रभाव उत्पन्न होता है, वही हमारा मतलब आवेश कहलाता है। आवेश कैसे, अब आपको बता दें, जब हम दो वस्तुओं को डिफरेंट तरीके के अलग अलग वस्तुओं को हम कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, वो आकर्षित होगी एक दूसरे को, तो वही हमारा क्या आवेश कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, अगर तुमने एक ही तरीके की अगर सेम वस्तु ले ली, ठीक है, तो वो आवेश नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं भी इंटेलिजेंट है, आप भी इंटेलिजेंट, तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। ठीक है, तुम भी कहोगे तो आप बराबर काम करो। अब जैसे कोई बच्चा पढ़ने में निल है और कोई इंटेलिजेंट है, तो वो कहेगा हम तुझे ये पढ़ा देंगे, तो मुझे ये काम कर दे, तो मैं तुझे बता देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर नहीं होगा। और हमेशा एक चीज़ आप याद रखिएगा कि दोनों चीज़ें होती हैं ना, दो चीज़ें अगर एक समान है वस्तु तो उसमें आगे कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात हम यहाँ पर करते हैं, आवेशीय हमें पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, वही हमारा आवेश कहलाता है। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि आवेश जो होता है, आवेश को दो भागों में बांटा गया है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन को मान होता है जो प्लस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का होता है माइनस की 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, ये जो होता है आवेश को हम किससे दर्शाते हैं, आधे से, आवेश जो है एक सदिश राशि है, मेन इम्पोर्टेंट वो सदिश राशि है। ठीक है, दूसरा ऐसे हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, आवेश को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलम। तब के लिए थैंक फॉर वाचिंग वीडियो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। दूसरा चैप्टर आ रहा है जल्दी ही, आप इसको अच्छी तरीके से विजुअलाइज कीजिए, पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।